दरभंगा शहरी विधानसभा से महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में वीआईपी से उमेश सहनी का नाम किया गया फाइनल। दरभंगा की जाली विधानसभा क्षेत्र से अचानक ऋषि मिश्रा ने किया नामांकन। दरभंगा शहरी विधानसभा से द प्लूरल्स पार्टी की उम्मीदवार पुष्पम प्रिया ने किया नामांकन। नामांकन करने से पहले पहुंची श्यामा मंदिर। जाली विधानसभा से जीवेश मिश्रा ने काली मंदिर में पहुंचकर की पूजा अर्चना करने के बाद किया नामांकन। आया घाट के सीपीएम के श्याम भारती ने महागठबंधन के प्रत्याशी की ओर से किया नामांकन। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से भोला यादव ने किया नामांकन। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता सूचना पर्ची वितरण को लेकर सेक्टर पदाधिकारियों के साथ किए बैठक। डीईओ एवं एसएसपी ने वज्रगृह मतदान केंद्र एवं रिसीविंग सेंटर का किया औचक निरीक्षण। दरभंगा शहरी विधानसभा से पहली बार वीआईपी से महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में मुकेश सहनी के पार्टी के उमेश सहनी का नाम फाइनल किया गया, जो आज नामांकन करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं और महागठबंधन के नेताओं के साथ पहुंचे। असाधारण फैसला और असाधारण तरीके से सुबह सुबह आप भी चौंके होंगे, कैसा महसूस हो रहा है? हम चौंके नहीं चौंकाए हैं। किसको चौंका? हर वासियों को, दरभंगा वासियों को, बिहार वासियों को चौंकाए हैं। जिसका किसी को पता नहीं था वो करके दिखाए। महागठबंधन ने पहली बार बिहार के इतिहास में, दरभंगा शहरी विधानसभा के इतिहास में सहनी समाज को दिया है। कैसा उत्साह लगा? पहली बार, आजादी के बाद पहली बार किसी गठबंधन दल ने निषाद समाज के बेटा को, मछली व्यवसाय के बेटा को, मछुआरा के बेटा को ये सम्मान दिया है। हम उस शीर्ष नेतृत्व को सलाम करते हैं। क्या संदेश है पूरे दरभंगा शहरी की जनता को, महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ताओं को? जब अपना बेटा राजा हो जाता है तो दूसरे घर में कोई नौकरी थोड़े करता है। अपना जब कैंडिडेट खड़ा है तो कहा सहनी समाज किसी और क्या जाएगा। चलिए, सभी का देख रहे हैं यहाँ पे अल्लन जी आए हुए हैं, पूरी तरीके से सब आए हैं, यानी महागठबंधन में कोई अंदर में बैर नहीं है। हम लोग सब साथ साथ हैं, साथ चले तो जीतेंगे। क्या कहेंगे उन प्रत्याशियों को जो यहाँ पे कहते थे कि बीजेपी का गढ़ और सहनी समाज उनकी वोट है? सिर्फ सहनी समाज के दम पर वो कहते थे, लेकिन सहनी समाज किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। वो मुकेश सहनी ने दिखा दिया कि सहनी समाज अपने बलबूते पर जीता है। दरभंगा की जाली विधानसभा से अचानक ऋषि मिश्रा नामांकन करने के लिए पहुंच गए। आपको बता दें कि जाली विधानसभा क्षेत्र से पहले नौशाद, फिर उस्मानी और अंत में ऋषि मिश्रा को टिकट दिया गया, जिसके बाद अचानक से ऋषि मिश्रा नामांकन करने के लिए पहुंच गए। महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में यहाँ पे आज मैं खड़ा हूँ। हम लोगों की सबकी इच्छा है, इंडिया अलायंस में जितने लोग हैं सबकी इच्छा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को एनडीए को सत्ता से बाहर किया जाए। हमारे नेता राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, महात्मा गांधी को मानने वाले ये लोग हैं। अलायंस का मामला होता है, सीट इधर-उधर चला जाता है, तो एज अ कैंडिडेट मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का उम्मीदवार हूं, लेकिन वहां पर हम सब मिलकर राष्ट्रीय जनता दल से हमारे नेता लालू यादव जी, हमारे युवा नेता तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब, सबके आशीर्वाद से, सीपीआई लेफ्ट पार्टीज हैं, वीआईपी हैं, सबके आशीर्वाद से मैं आज उम्मीदवार हूं और जाले विधानसभा से लड़ने जा रहा हूं। 2 सीट में मैंने पर्चा दाखिल किया। अच्छा, इसी से ये बताइए कि जाले की जो सीट थी बहुत लास्ट में जाकर के फाइनल हुई कि आपको मिल रही है। आपने एक बार नौशाद जी जो प्रधानमंत्री जी को गाली, माँ को गाली भी दी थी, उनको आपने बधाई भी दे दी कि बधाई हो जाले से आपको टिकट मिलने पे, और आखिर में ऐसा क्या हुआ कि फिर टिकट आपके हाथ में है? मुझे नहीं पता क्या हुआ, ये सवाल आप लोगों को हाई दरभंगा
सरी विधानसभा से द प्लुरल्स पार्टी की उम्मीदवार पुष्पम प्रिया ने आज नामांकन किया। वहीं नामांकन करने से पहले वह श्यामा मंदिर पहुंची, जहां से मां श्यामा का आशीर्वाद लिया। मिथिलांचल में आप काम कर रही हैं, आज नामांकन करने जा रही है, क्या क्या कहेंगे आप आज के मौके पर? नामांकन करने जा रहे हैं और इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा। इसमें जीतेगी बिहार की बेटी और दरभंगा की बेटी। त्रिकोणीय मुकाबला किससे होगा आपको? दो ही गुट है, गुट तो यहाँ पे दो ही है, एक एनडीए है और एक महागठबंधन है, इसी से होगा। आप अपना मुकाबला किससे मानती हैं? मुकाबला मेरा इन्हीं दोनों से है और इस बार हराना है। 20 साल से जो कि सरकार एक ही पार्टी की है यहाँ पे, इस बार नए लोगों को मौका देने की ज़रूरत है और वो नया इंसान यहाँ की बेटी होगी जो आपके सामने है। जाले विधानसभा क्षेत्र से जीवेश मिश्रा ने आज काली मंदिर पहुंचकर सबसे पहले पूजा अर्चना की है। वहीं पूजा अर्चना करने के बाद वह साइकिल से डीडीसी ऑफिस पहुंचकर नामांकन पर्चा दाखिल किया है। बिना तामझाम का, सरलता के साथ, सहजता के साथ, जैसे हमेशा मैं क्षेत्र में लगा रहता हूँ। क्षेत्र में एक एक काम अपने सांसद जी के आशीर्वाद से, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमेशा करते रहते हैं। इसी सादगी में मैं क्षेत्र के अंदर भी रहता हूं और इसी सादगी में मैंने नामांकन भी आकर किया है। तो सभी कार्यकर्ता बहुत कम संख्या में, जो चुनाव आयोग का मानक है उस निर्धारित मानक के अंदर रहते हुए हम लोग यहाँ आए हैं और सरलता पूर्वक अपना नामांकन पत्र देकर जाले जा रहे हैं। कितना सेट में नामांकन पत्र? दो सेट में नामांकन दाखिल किया है। काली मंदिर से यात्रा करके नामांकन पार्टी को मैं शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद करता हूं कि लगातार तीसरी बार उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, मुझे अपना सिंबल देकर पार्टी का चुनाव लड़ने का अवसर दिया है। अब जाले की महान जनता की बारी है। मैं जाले की महान जनता से अपील करता हूं कि लगातार मैं उनकी सेवा में लगा हुआ हूं, तीसरी बार भी सेवा का अवसर दें, ऐसा मैं उनसे प्रार्थना करता हूं। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से सीपीएम के श्याम भारती ने आज महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन दाखिल किया। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने स्थानीय विधायक पर जमकर हमला बोलते हुए कई आरोप भी लगाया। के उम्मीदवार के बतौर अभी नामांकन दाखिल किए हैं। 2 सेट में हमने नामांकन दाखिल किए हैं। हम आपको कहना चाहते हैं, जो इंडिया गठबंधन मजबूत और एकताबद्ध है, हम एनडीए गठबंधन को धूल चटाने का काम करेंगे और बड़ी मतों से हम उसको पराजित करेंगे। हम बताना चाहते हैं, जो अशोक पेपर मिल के नाम पर अभी तक विधायक बनते रहे हैं, लेकिन विधायक बनने के बाद अशोक पेपर मिल के मुद्दों को तमाम लोगों ने छोड़ दिया है। हमारा मुद्दा होगा, अशोक पेपर मिल को चालू करो, बाढ़ सुखाड़ का स्थायी निदान करो, अपराध मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त विधानसभा क्षेत्र को बनाओ। किसानों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, खेती जो चौपट हो रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन ने जो हम पर विश्वास जताया है, उस पर हम खरा उतरेंगे और पूरे क्षेत्र में विकास के काम को हम तेज करेंगे, ये हम वादा करते हैं। और तमाम दोनों ब्लॉक को हम सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, अपराध मुक्त करेंगे, ये हमारा सबसे पहला काम होगा। हम हायाघाट के तमाम मतदाताओं से, जनता से अपील करना चाहते हैं, जो आप हमें एक एक मत दीजिए और हम आपके पूरे हायाघाट क्षेत्र को विकास के ओर ले जाएंगे। पूरे हायाघाट
आज बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में आरजेडी के भोला यादव ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं भोला यादव के नामांकन कार्यक्रम में फराज फातमी भी शामिल रहे। देखिए, बहादुरपुर की महान जनता ने जिस विश्वास के साथ मुझे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि 5 साल हम यहाँ रहे थे और वो 5 साल जो था बहादुरपुर का स्वर्णिम 5 साल था। और हमारे जो वर्तमान विधायक हैं वो मंत्री भी हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं ऐसा मंत्री हूँ जिस मंत्री का एक चपरासी भी नहीं सुनता। तो मैं ये आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से अपने आम जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं, जो आप जिस तरह से 5 साल में जो जन समर्थन देख रहे हैं, सबसे पहले मैं भोला जी को अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से, जो उन्होंने मेरे गांव से भी है, मेरे इलाके से हैं, उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है, मैं सर्वप्रथम उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। महागठबंधन के उम्मीदवार बन करके आए हैं और मुझे पूरा यकीन और भरोसा है जो समर्थन इनको मिला है, जो इन्होंने सेवा किया 5 साल, उसका ऊपर वाला ने चाहा तो भारी बहुमत से ये चुनाव जीत करके बहादुरपुर से फिर से जीत करके जाएंगे और विधायक के रूप में बनेंगे। और क्या पता हमारी सरकार बनेगी तो बहुत ज्यादा और भी आगे पद पे जाने का काम करेंगे। हमारी पूरी दुआ है और हमारी पूरे परिवार की तरफ से इनको शुभकामनाएं। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के सफल आयोजन को लेकर आज प्रेक्षागृह दरभंगा में IIIDEM भारत निर्वाचन आयोग के तत्वाधान में सेक्टर पदाधिकारियों का ऑनलाइन असेसमेंट कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार ने किया। उक्त कार्यक्रम के दौरान सभी सेक्टर पदाधिकारियों को ELE ट्रेस मोबाइल ऐप की उपयोगिता के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई तथा उनके मोबाइल में उक्त ऐप डाउनलोड भी करवाया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देशित किया है कि मतदाता सूचना पर्ची का वितरण BLO के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी निगरानी एवं अनुश्रवण सेक्टर पदाधिकारी स्वयं सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि 31 अक्टूबर 2025 तक सभी मतदाता पर्चियों का वितरण हर हाल में पूर्ण हो जाना चाहिए। सभी मतदाताओं को मतदाता पर्ची पहुंचे, इसके लिए जिला प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। घर घर जाकर पर्ची वितरण करेंगे। BDO सेक्टर अधिकारी आदि लगातार निगरानी करते रहेंगे। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर तैयारियों को लेकर आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी द्वारा संयुक्त रूप से बाजार समिति शिवधारा स्थित बजगृह मतदान केंद्र एवं रिसीविंग सेंटर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पदाधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सभी कार्यों को समयबद्ध एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने बजगृह की सुरक्षा, CCTV कैमरा की व्यवस्था, प्रवेश निकास मार्ग तथा स्ट्रॉन्ग रूम में EVM VVPAT के सुरक्षित भंडारण हेतु की गई व्यवस्था का भी गहन अवलोकन किया गया।